साथियों, वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा माननीय विपिन वास्तविक जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा छत्तीसगढ़। सर आप आए और अपनी बात रखें। माननीय विपिन वास्तविक जी। धन्यवाद संचालक महोदय जी। साथियों, हमारे समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, नायक नायिकाओं को हम नमन करते हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का आरक्षण दिवस के अवसर पर तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन पटना बिहार में हो रहा है। इस कार्यक्रम के उद्घाटक के तौर पे माननीय इंद्र कुमार सिंह चंदापुरी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ नई दिल्ली। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय चौधरी विकास पटेल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, वह तमाम देश भर से अलग अलग कोने से आए हुए वक्तागण, श्रोतागण, साथियों को मेरा जय मूल निवासी। आप सभी साथी जानते हैं कि ओबीसी की लगातार जाति आधारित जनगणना का लड़ाई देश भर में चल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण जब दिया गया था तो उसको रोक लगाने के लिए दिल्ली से 41 ब्राह्मण लोग बिलासपुर आए हुए थे, जिसमें से एक केवल मात्र लाला था, बाकी 40 के 40 लोग ब्राह्मण लोग थे। तो हमारे ओबीसी समाज को समझने का जरूरत है कि आपके हक अधिकार को रोकने के लिए न छत्री कोई आया, न वैश्य आया, न किसी जाति का कोई व्यक्ति आया, न कोई मुस्लिम आया, न कोई क्रिश्चियन आया, न कोई सिख आया, न कोई जैन आया। और आप आरएसएस, बजरंग दल जैसे संगठनों में काम करते हैं और उनका ज्ञान लेकर अपने समाज को बताते चलते हैं कि हम तो कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। उसी आरक्षण से आप नौकरी कर रहे हो और आपको इतना भी जानकारी नहीं है कि अगर ये खत्म हो जाए तो आप अपने नौकरी को ही खत्म करने की बात कर रहे हो। इस तरह से समाज में अभी भी जागृति का अभाव है। तो हम लोगों को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को भारत के सभी गांव तक पहुंचाने का संकल्प लेकर यहां से जाना है, ताकि दुश्मन के द्वारा हमारे नौजवानों को अपने कर्म कांड में टेंट पंडाल लगाने के लिए, मंच सजाने के लिए इस्तेमाल, उपयोग किया जा रहा है। हम लोग भी जब छोटे थे तो हमारे अंदर पेंटिंग करने का गुण था और मूर्ति बनाने का गुण था। तो ब्राह्मणों ने समझा बुझाकर यह बहुत ही पुण्य का काम है, इस काम को तुम फ्री में करो। और मैं अपना स्कूल छोड़कर उनके कहे में उनके इस काम को करने आ जाता था। और जब उसका श्रेय लेने का नंबर आता था तो 8वां 9वां 10वां दिन ब्राह्मण पहुंचता था और उसको फूल माला, पैर छूना, चंदा देना और पैसा लेकर वो जब भाग जाता था तो मुझे लगा कि हम अपना पढ़ाई छोड़कर इस पवित्र कार्य में हमको बुलाता है। और मैंने दिमाग लगाया कि ब्राह्मण कितना चंदा दिया है इस कार्यक्रम के लिए। सभी लोगों से पता किया तो उन लोगों ने बोला वो कैसे देगा चंदा। अरे भाई, तो इतना पुण्य का काम है तो क्यों नहीं देगा। तभी से मैंने बोला कि अगर ब्राह्मण चंदा नहीं देता है इसका मतलब हमको गधा बना रहा है। आज के बाद इस काम को बिल्कुल नहीं करना है और हमारे नौजवानों को मैसेज देने का जरूरत है कि आप उनके इस्तेमाल मत होइए। आपको स्वर्ग का लालच दिखाकर आपका इस्तेमाल कर रहा है और आप खूंटा ढोते हैं, कुर्सी लगाते हैं, सारा चीज करते हैं, आप पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। इसलिए नौजवान साथियों से अपील है कि आप लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में जुड़िए और नेतृत्व को सीख कर समाज को दिशा देने का काम करिए, ताकि हमारा समाज जागृत हो सके और अपने हक अधिकार को हासिल कर सके। साथियों, समय कम है, बहुत ज्यादा मात्रा में वक्ता लोग हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को इतना पर ही विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझको सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। धन्यवाद विपिन वास्तविक जी। वक्ताओं की अगली कड़ी में माननीय श्रवण कुमार पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश। आप आए और अपनी बात रखें। माननीय श्रवण पटेल जी।